हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पर क्या बोला है हम लोग पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। ये ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन पर क्या बोला है बोलो तो। हमें एक रेशियो बोला है जो प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका जो डायमेंशन निकालेंगे। ओके, वो डायमेंशन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसका किसके साथ सेम है। ओके, पहले हम लोगों को मीन्स क्वेश्चन पर बोला है एक रेशियो है जो ऊपर है प्लैंक कांस्टेंट है ऊपर, और नीचे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने आई। ओके, इस दो जो रेशियो है इसका जो डायमेंशन निकालेंगे, उसका डायमेंशन इस जो ऑप्शन है उसका किसके साथ सेम है। ओके, पहले हम प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय h इंटू एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। यह से हम प्लैंक कांस्टेंट माने ए प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी है, और ई मीन्स एनर्जी है। यहाँ से हम एच का वैल्यू मिल जाएंगे कैसे, ई इज इक्वल टू एफ। ओके, सॉरी, ई इज इक्वल टू एफ, और एनर्जी का डायमेंशन तो हमें पता है क्या है, एम एल टू टी टू दी पावर माइनस टू। ये हमें ई का डायमेंशन मिल गया। एफ का डायमेंशन हमें पता है टी टू दी पावर माइनस वन। ये फ्रीक्वेंसी है माने 1/t, और एनर्जी का डायमेंशन। तुम्हें डायमेंशन याद नहीं रहता तो तुम्हें यूनिट माने एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल मीन्स न्यूटन मीटर मीन्स ऐसे आता मान ऐसे निकालते हैं। कैसे देखोगे शॉर्टकट। एनर्जी का हमें यूनिट पता है क्या है, जूल मीन्स न्यूटन का न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और इसका डायमेंशन हमें क्या है, एम एल पावर 2, और एस नीचे है ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -2 सॉरी टी का पावर -2 हम ए लिखे हैं। देखो ओके, ए प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक। अब ए टी से यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो फाइनल डायमेंशन क्या निकल के आया हमारा, टी टू दी पावर -1। ए किसका डायमेंशन है, ए है एच मीन्स प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो फिर ए वाला डायमेंशन हम यहाँ पर लिख दिए देते हैं, एम एल टू टी टू दी पावर माइनस। ओके, ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ओके, तुम लोग लिख लो। ओके, तुम लोग नोट पर लिख लो। अब हम इरेज कर बाद में पहला दूसरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायमेंशन निकलेंगे, कैसे निकलते हैं हम लोग देखेंगे। ओके, इतना लिख लो। लिख लिए? अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग छोटे वाले से छोटे उम्र से पढ़ के आए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिनोट करा হয় आई দিয়ে, কি দিয়ে ডিনোট করা হয়, कैसे ডিনোट करते आई से। आई इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस पर स्क्वायर। ओके, मीन्स तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद
रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब तुम लोग समझ चर्चा तो हम एक शॉर्टकट में निकलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, माने ऐसे शेप का एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिडिल से ये जो ऑब्जेक्ट कितना डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं। मीन्स ये जो पेन है ना, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट मैंने कितना तरीके से हम मूव कर सकते हैं। हम तो हाथ से देख रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास वो एम है, और इसका जो डिस्टेंस है ना, माने ए से ए का डिस्टेंस आर एस का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम इंटू आर। तुम लोगों को ऐसे याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेट करते हैं आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सामने एम है तो फिर मास है इंटू आर, रेडियस को स्क्वायर को तुम लोग को याद रखना है। ओके, अब इसका डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, आई इज इक्वल टू एम का एम का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है केजी, रेडियस मीन्स लेंथ माने मीटर पर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो, केजी है तो एम, एल है तो 2, टी का पावर 0, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जगह पे हम माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस जगह पे हम इसको इस डायमेंशन को लिख लेते हैं, एम एल का पावर 2, टी के पावर कुछ नहीं है 0। ओके, 0 है तो हम नहीं लिखना। अब एम से एम कैंसिल आउट, एल टू कैंसिल आउट, तो फिर क्या पड़ा है, हम लोगों के पास टी टू दी पावर -1 पड़ा है, टी टू दी पावर -1 ए। अब हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं, हम थोड़ी देर पहले प्लैंक कांस्टेंट पे हम निकाले हैं क्या, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है 1/t मीन्स t-1, माने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है 1/t होता है। इसका डायमेंशन t ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा t⁻⁻1। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। और टेम्परेचर के तो शुद्ध टी होता है, -t नहीं होता। और एंगुलर मोमेंटम के क्या क्या होता है, मोमेंटम का होता है, मोमेंटम बांग्लाয় बोला है भरবেগ, माने m इंटू वी। एम का है मास माने केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर लेंथ, तो उसका डायमेंशन क्या होता है एल टी टू दी पावर -1। ए मोमेंटम का डायमेंशन होता है, तो ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट, माने इनकरेक्ट, ए वाला इनकरेक्ट। सही ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है फ्रीक्वेंसी। ओके, माने हमें इस माने बात को समझना है, माने फ्रीक्वेंसी का आया कहाँ से, यहाँ पर हम डायमेंशन निकल रहा है ये आया कहाँ से। तुम लोग माने हम जैसे स्टेप बाय स्टेप इस जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तुम लोग को जो सॉल्व करना, तुम लोग प्रैक्टिस करो तो हमसे अच्छा सॉल्व कर सकते हो। तो फिर तुम लोगों को माने इतना माने बड़ा से नहीं सॉल्व करना। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम हॉल पे जाने के बाद तो बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो अब देखोगे क्वेश्चन देखोगे वो रेशियो है, तो फिर तुम डायरेक्टली ए वाला मान लिखोगे, तुम तो प्रैक्टिस करोगे माने अभ्यास हो जाए, तब तुम्हें t⁻1 तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, एक करेक्ट आंसर। बाद में पहले बाद का ऑप्शन सॉल्व करोगे, ऐसे तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ओके, तो फिर बाय।